ये दो क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं दोनों ही बाई पार्ट्स से होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन बाई पार्ट्स को अप्लाई करने का भी इसके अंदर एक अच्छा तरीका है। अगर आप उससे इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो बाई पार्ट्स को लगाने पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं तो मैंने कोशिश ये की कि एक ही वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को रखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं दो मेथड आपके लिए लाया हूं। तो मेथड वन को यूज करते हैं। पहले देखिए, देखो सबसे पहले इसको कंसेप्ट को समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन पता है तो आप बोलेंगे यस ई टू द पावर एक्स है। और अगर मैं कह लूँ ई की पावर 2x+3 का इंटीग्रेशन पता है तो कह देंगे यस ई टू द पावर 2x+3/2 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स से यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, यही होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह लूँगा ई टू द पावर x² + 2 का इंटीग्रेशन करो तो आप नहीं कर पाएंगे, या 3x² + 2 का इंटीग्रेशन को नहीं कर पाएंगे। आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि इसके सपोर्ट में से इसका डेरिवेटिव लिख दीजिए। और अगर यहाँ पे x लिख देता हूँ तो आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि 3x² + 2 का जो t लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा 6x dx = dt। तो x dx नजर आ गया तो 1/6 dt हो जाएगा। और ये e की पावर t, अब इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, e की पावर t का e की पावर t और t पुट हो जाएगा। यानी उसके साथ उसके प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव चाहिए। अगर यहाँ लीनियर से एक्स्ट्रा कुछ भी आ गया, इवन अगर e की पावर sin x आ गया, तो यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट में आपको cos x चाहिए ही चाहिए, अगर ये पूरा टोटली इंटीग्रेट होना है तो ये बात अगर समझ में आती है तो ये कन्फर्म है कि जो e की पावर में लिखा है तो वो तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं इंटीग्रेट नहीं हो पाऊंगा, तो मुझे t लेना ही पड़ेगा और इसके सपोर्ट में इसके साथ प्रोडक्ट में इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए। तो इस सोच को लेकर हम क्वेश्चन के साथ आगे चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर -x को t लिया, इसका डेरिवेटिव हो गया e की पावर x माइनस e की पावर -x dx = dt। अब यहाँ पे कलाकारी स्टार्ट होती है कि सर आपको ये बनाना है, ठीक है। तो सही है, हमने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे हमें दो ई की पावर एक्स देने जा रहे हैं, एक को ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स से ब्रेक कर दिया, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने फिर क्या लिखा, इसे ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और एक आएगा आगे वाला ई की पावर -x और -1, ठीक। ऐसा क्यों ब्रेक करा, क्योंकि हमें एक ई की पावर x वहां पे चाहिए पहले, तो वो प्लस में मिल गया। तो एक फैक्टर ये हो गया हमारा जो काम का है। तो इसको तो बिल्कुल अलग उठा लेते हैं, ठीक है, इसको हमने अलग रखा। और एक ये वाला, इसको 1 को इसके साथ क्यों ले रहा हूँ अभी आपको दिखाई देगा। हमने क्या करा, ई टू द पावर 2x -1 को एक साथ रखा, तो ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर -x हो गया, प्लस ई टू द पावर x को फिर इसके साथ रखा। एक बात तो ये दोनों फैक्टर ले लिए, अब केवल ई टू द पावर x और ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x एक्स रखा। अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा। प्लस ये वाला टर्म जो है इसके साथ आना ही, जिसकी वजह से हमने सारा क्वेश्चन करा। ई टू द पावर एक्स और माइनस ई टू द पावर -x और मल्टीप्लाई बाई दिस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x, क्योंकि ये तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ आ गया dxi। अब नोटिस करो कि सर ये दोनों ही भी अपना में पहाड़ है, ये भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। होगा क्या कि एक को हम बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, यानी कि बाई पार्ट से अप्लाई करेंगे और दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या होगा, इसको टी लिया था तो ए की पावर टी हो गया, इतना टर्म dx के साथ क्या बन गया, dt दिख रहा है ऊपर, तो इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर टी ही आएगा। और t की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x, यानी ये पोर्शन तो इंटीग्रेबल है। यही सोचो क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अब समझ में आना चाहिए कि हम पहले किसको इंटीग्रेट करें। मेरे हिसाब से इसे इंटीग्रेट कर लो तो शायद ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम माइनस साइन आ रहा है। अब तुम सोचोगे माइनस से क्या मतलब, अभी देखो मैं इसमें बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ। आप बताइए इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे, इसको, ओबियसली ये इंटीग्रेबल नहीं, ये इंटीग्रेबल है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया, दिस रिमेन्स सेम। फिर हम ऊपर देखना बंद कर देते हैं। बाई पार्ट्स लगाने का तरीका देखो, यूनिक तरीका, ध्यान सुनना। एक टर्म ऐसी होगी जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन किया, दूसरी सेम रखी, ऊपर देखना बंद, फिर यहाँ पे गए रिवर्स साइन लगाया, कांस्टेंट हो गिनती हो आगे ले लो। अब ये तो सेम आएगा जिसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, और जिसका हमने कुछ नहीं किया उसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है।
और बाई चेन रूल इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, ई टू द पावर एक्स और इसका माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने इधर कर दिया पूरे को उठा के, ठीक। तो ये हो गया आपका dx, ये dx बन गया। तो अब आप नोटिस करो कि ये अगर e की पावर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाए, e की पावर 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, e की पावर वो 1 मिल जाएगा। और देखिए बेटा, जो हम कह रहे थे कि ये बाई पार्ट्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म एग्जैक्टली इससे कैंसिल हो गया। बचे कौन कौन से टर्म, एक ये बचा और एक ये बच गया। अब जो साफ दिख रहा है, ई टू द पावर एक्स इंटू, ये कॉमन आ जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इनटू में क्या नजर आएगा, मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो आप देखिए ये टर्म तो आगे लिखा हुआ है ई टू द पावर, सॉरी ई टू द पावर ना दोनों में, है ना। तो ये तो टर्म आगे लिखा हुआ है और ये जी एक्स बच जाएगा। जी एक्स के नाम पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में नीचे है, कभी ऊपर ही समझ लो भाई, ये नीचे मल्टीप्लाई में है ना। तो ये जी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई ई टू द पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, जी ऑफ जीरो। तो ये जी एक्स है, इसमें जीरो रखेंगे, केवल इसमें रखना है, ये जी एक्स है हमारा। तो बस यहाँ पे जीरो रखते ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका आ गया 2। अब अगर मेथड 2 अप्लाई करना, वो और बहुत ही जीनियस मेथड है, उसको देखना, उसमें मजा आएगा। कि देखो टी तो वो लेट करने है जो आपको पता ही है, तो हमने ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को फिर से टी लेट किया, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, अब हम यही फैक्टर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में बनाएंगे, और अब देखना बड़ा अच्छा तरीका आएगा। तरीका ये तो है ही कि बेटा ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा दो में। हाँ, अब हमने क्या करा, ई टू द पावर 2x माइनस 1 यहाँ रखा, वही एक ई टू द पावर एक्स यहाँ से उठाया, ई टू द पावर माइनस एक्स, और एक प्लस ई टू द पावर एक्स और बच गया जो प्लस वाला था। ये -1 को बस इधर लिख लिया है ना, और एक ई की पावर एक्स को इधर लिख लिया, दो में से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, इस इंटीग्रेशन छोड़ो, अब इसी को समझते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आप पीछे भी कर चुके हैं, इंटीग्रेशन तो ऐसे ही हुआ। अब देखो जरा, इसमें से अगर मैं ई की पावर एक्स कॉमन लूँ इन दोनों में से, कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दिख जाएगा आपको। कॉमन लेने का मतलब होता है इससे डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई करा और इसी से हमने डिवाइड किया। तो शायद आपको नज़र आ गया होगा, ई की पावर एक्स ये दिख गया, और माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तभी तो माइनस वाले को साथ में रखा था, -1 को प्लस वाले को उधर ले गए, प्लस ई की पावर एक्स को उधर ले गए, ठीक है। तो अब आप साफ समझ रहे हैं कि ये सेम आ जाएगा, और ये ई की पावर एक्स है, तो ये पूरा फैक्टर कॉमन आ गया, दैट इज ई टू द पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 है ये, तो ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब ये टर्म पूरा और पूरा इसमें रिड्यूस हो गया, है ना। अब थोड़ा बाई पार्ट्स थोड़ा स्मार्टली लगाना है आपको, इतना भी स्मार्ट नहीं है कि कोई दिक्कत हो ज़्यादा है। तो पहला पार्ट तो हमने रखा ई की पावर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर एक्स, है ना, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई। अब ये इससे आगे वाला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, पूरा फैक्टर ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो एक टर्म तो यहाँ रिड्यूस हुआ, और एक ई की पावर एक्स वाला टर्म आ गया। ये हमें इंटीग्रेशन मिल गया, हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को अलग अलग ले लिया। ये पक्की बात है, अगर कोई हमसे पूछे सेपरेटली ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी तरीके से हो सकता, आप कितना बाई पार्ट्स लगा लीजिए, बाई पार्ट्स में रिड्यूस होकर छोटा हो जाता है क्वेश्चन, वो छोटा नहीं होगा चाहे आप कुछ भी करें, क्योंकि एक ही की पावर फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो किस तरह से बाई पार्ट्स लगाएंगे, हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, है ना, और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। बाई पार्ट्स में दो ही टर्म उठाते हैं, एक फर्स्ट सेकंड जो भी तुम लेना चाहते हो, जैसे भी लो, लेकिन मैं तो इतना देखता हूँ कि ये मेरे लिए इंटीग्रेशन आसान है, इसी के लिए मैंने इसको टी लेट किया था। तो इतने पार्ट का इंटीग्रेशन तुमने पीछे किया था, ये देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया था हमने, ये रहा, ये पूरा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको हमने टी लिया था तो ए की पावर टी आ गया, डी टी में चला गया था इतना पोर्शन, तो एग्जैक्टली वही इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो। तो इसका इंटीग्रेशन तो बन गया ई की पावर टी का मतलब ये ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन इसका हो गया, एंड प्रोडक्ट में ये सेम रहता है,
बाई पार्ट्स आप करते हैं। फिर ऊपर नहीं देखो, यहाँ देखो, ये जो टर्म है जो इंटीग्रेट करके आई थी, अब की बार इसको कुछ मत कहो और इसका करो डिफरेंशिएशन, जिसको कुछ नहीं कहा था। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ई की पावर एक्स ही बनेगा। और मैंने आपसे कहा था कि ये कैंसिल ही होगा, देखो पहला नोट कर रहा हूँ सेम, तो ये इससे बेटा कैंसिल हो जाए, तो रिजल्ट बच गया ये एग्जैक्टली सेम। यू आर लेफ्ट विद जी एक्स दिस ई टू द पावर एक्स प्लस वन, वही जीरो रखें तो टू मिल जाएगी आपको वैल्यू जी एक्स में, है ना, एक्स को जीरो रखने पर। तो ये जो दो क्वेश्चन लिए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन आया और ये भी वही कहानी कह रहा है कि सर इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो यू शुड टेक एज टी और फिर इसका हम डेरिवेटिव आगे उसके साथ प्रोडक्ट में बनाएंगे, उसके फैक्टर में बनाएंगे, है ना, तभी तो डेरिवेटिव यूटिलाइज होगा। ठीक है जी, हमें बना दिया 1 माइनस 1/x²। तो ठीक है, हमने 1 - 1/x² बनाना है, तो डेफिनेटली इन दोनों साथ में रखते हैं और इसको साथ में, क्यों, अभी आपको फिर दिखाई दे जाएगा, फिर वही कॉमन लेने का चक्कर चलेगा। इन दोनों में से मैं अगर x कॉमन लूँ, इन दोनों में से अगर x कॉमन लूँ तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/x²। दूसरी तरह सोचो, x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और x से अंदर डिवाइड किया, तो जब x मल्टीप्लाई किया तो ये अंदर डिवाइड करूँगा x/x1, यहाँ पे भी x से डिवाइड करूँगा तो x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया क्योंकि मुझे डेरिवेटिव चाहिए इसका और प्रोडक्ट में चाहिए, एडिशन में नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन ये बन चुका, इन दो टर्म को यहाँ रखा और इसके साथ ये फॉर्म करा डेरिवेटिव, और ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसका मीनिंग बाई पार्ट जब हम आगे वाले में लगाएंगे तो वो कैंसिल ही होगा, 100% कैंसिल होगा। तो ठीक है, बाई पार्ट्स में लगाते हैं, तो एक टर्म तो ये बनी और एक टर्म ये बनी, इसका इंटीग्रेशन करना है, रफ में करके देख लेते हैं। वैसे तो आपको साफ दिखना चाहिए पर फिर भी मैं करके बता रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। अब देखिए, दिस एंड दिस डी एक्स, तो ये तो हो गया डी टी और ये ई की पावर टी हो गया, तो ई की पावर टी का ई की पावर टी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, ये डी एक्स था ना, हम केवल इतने का इंटीग्रेशन करें ना, इतने वाले पोर्शन का। ठीक है, तो ई की पावर टी का ई की पावर टी और टी हो जाएगा एक्स प्लस 1/x, यानी कि इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ। तो ठीक है, मैंने इसका इंटीग्रेशन लिख लिया ई टू द पावर एक्स प्लस 1/x, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। सेकंड वाला सेम, ये सेम रह जाएगा। अब ऊपर देखना बंद करो, रिवर्स साइन लगाओ, गिनती नंबर है उसको बाहर रखो, जिसको इंटीग्रेट करके लाए थे उसको अब सेम रखो, उसको मत छेड़ो क्योंकि उसको आप पहले ट्रीट कर चुके हो। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऑब्वियस, तो ये वन आ जाएगा। ये मैंने कहा था ये कैंसिल होगा ही। तो अगर हम इस सोच से क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आने वाले आगे क्वेश्चन हम कोई भी कर पाएँ, अदरवाइज हम हर क्वेश्चन याद करते रहेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ क्वेश्चन हमसे नया अटैम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको टी लेना है, ज़रूरी है और मजबूरी भी है, यहाँ पे इसको टी लेना है और फिर इसका डेरिवेटिव इसके साथ प्रोडक्ट में साथ में मैनेज करना है। और इसमें जनरली आगे अगर कोई इंटीग्रेशन बनता है तो कैंसिल होता है, एक में बाई पार्ट्स अप्लाई होता है, श्योर श्योर।